नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध उनके आर्य श्रावक संघ को मैं नमन करते हुए आज की अपनी धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, MBSI के हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये जैसा कि सर ने कहा कि मेरा टॉपिक पिछले कई हफ्ते से चल रहा है, ये अभिधर्म इन डेली लाइफ। तो चूंकि ये हमारा लाइफ, हम डेली लाइफ में अपने धर्म को हम किस प्रकार से उतारें, कैसे हमारी डेली लाइफ में ये यूजफुल हो सकता है और कैसे हम उसको उस जो हमारा ये मार्ग है हम उस पर कैसे चल सकते हैं, उसी को लेकर के ये अभिधर्म इन डेली लाइफ में मैं अपने जैसा मैं समझ रही हूँ, जैसा पढ़ रही हूँ, वो सब मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में मैं संयोजन जो कि फैक्टर्स हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगी। अभिधम्म के अनुसार, अभिधम्म और सुत्त पिटक दोनों के ही अनुसार ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो संयोजन है, ये 10 प्रकार के संयोजन हैं। और ये कौन कौन से संयोजन हैं? जो कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इनके कारण ही ये जो भव में बने रहना का जो हमारा ये लाइफ साइकिल है, ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ये इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही है, क्योंकि हमारे संयोजन टूट नहीं पाते हैं और अविद्यावश हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये फैक्टर्स हैं क्या। तो जब हम जान ही नहीं पा रहे हैं तो उनको कैसे किल करेंगे, उनको कैसे अपनी लाइफ से उनको कैसे लूज करेंगे, कैसे उनको डिस्ट्रॉय करने की हम कोशिश करेंगे, वो भी हमको अविद्यावश हम फिर वो नहीं जान पाते हैं। तो अभिधम्म पिटक के अनुसार ये 10 संयोजन इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला जो है कामराग, फिर है भवराग, तीसरा है पटिघा, चौथा मान, पांचवा है दिट्ठी, छठा है शील परामर्श है, शीलवत परामर्श है, फिर सातवां विचिकित्सा, आठवां है ईर्ष्या और नवा है मच्छरिया यानी कि माइजरनेस। जो बहुत से लोगों के इसको हम एक छोट मतलब ये पाली भाषा का वर्ड है मच्छरिया, लेकिन हम इसको जो एक इसको ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं कि लोभ इसका फॉर्म है। और फिर 10वां है अविद्या। अब यहाँ पर देखिए, जो अविद्या है वो सबसे लास्ट में रखा गया है, क्योंकि ये जो हमारे अविद्या की जो बादल है, ये मतलब कि हम लास्ट तक ये हमारे बादल वॉश आउट नहीं होने पाते हैं, ये क्लीन नहीं होने पाते हैं, जिसकी वजह से हम कितने भी धर्म में इन्वॉल्व हो जाएं और मतलब ये लास्ट कितने प्रयास करते रहें, लेकिन ये अविद्या के बादल जो है ये नहीं नष्ट होने पाते हैं, और जो कि फिर ये भव में ही हमें बनाए रखने का एक कारण बन जाते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला है कि काम राग, यानी कि जो ये हमारी डिजायर्स हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये तृष्णा जो है, इनके जो हमारी ये जो डिजायर्स हैं, ये इंद्रियां हैं, इनकी संतुष्टि कभी नहीं होने पाती है, क्योंकि इच्छाएं तो मन में उपजती ही रहती हैं। एक इच्छा नष्ट हुई, एक इच्छा की आपने पूर्ति कर ली, तो फिर सेकंड उसको उससे ज्यादा की इच्छा हो जाती है, फिर उससे ज्यादा की हो जाती है, या उससे थोड़ा हटके हो जाती है, या उससे कहीं पहले पहले आपने कोई चीज पूरी कर ली, फिर उसी तरफ को आपका माइंड चला जाएगा। तो ये चित्त में जो ये इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, ये ये इनका अनवरत चलती रहती है, इनका कोई अंत ही नहीं होने पाता है, आप कितनी भी इच्छाओं की तृप्ति कर लो। तो ये इच्छाएं केवल कामराग के फॉर्म में, न केवल एक सेक्सुअल डिजायर के फॉर्म में है, बल्कि ये जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, कोई रूप है, हमारी चक्षु को अच्छा लग रहा है, तो बार बार इच्छा होती है कि उस रूप को देखने की। वो रूप नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में नहीं ही नहीं है, बल्कि कोई भी दृश्य हो सकता है, चाहे फिर वो नेचुरल उसमें ले लीजिए, या किसी किसी तरह की फिल्म है, किसी तरह की मूवी है, किसी तरीके का कोई चित्र है,
तो मतलब किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, जिसको कि आपको उन दृश्यों को बार-बार देखने की इच्छा होती है, और फिर ये डिज़ायर इतनी तीव्र भी हो सकती है कि उसके लिए इंसान फिर कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये इच्छा जो ये जागृत हुई है, जो हमारी पाँचों इंद्रियों को उसी तरीके से कोई चीज़ गंध आपको अच्छी लगती है, तो वो गंध एक बार आपने ले ली फिर बार-बार होता है। तो इसी फॉर्म में देखिए हम कोई इत्र लगाते हैं, कुछ फ्लावर्स की स्मेल होती है, किसी तरीके का एरोमा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने लिविंग स्पेस जहाँ पर है, या आपका जो ऑफ़िस हो सकता है, घर हो सकता है, जहाँ भी आप बैठते हो ज़्यादा देर के लिए, तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वो एरोमा आपके चारों तरफ बनी रहे। तो इस फॉर्म में हम बहुत से आजकल होते हैं कि किसी तरीके के सेंट, परफ्यूम वगैरह हैं, कुछ होती है, उसका एरोमा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं। स्प्रे वगैरह होते हैं। तो ये मतलब कि एक कहने का सेंस है कि ये जो चीज़ें हमको अच्छी लग रही हैं, जिसके प्रति हमारी ये जो डिज़ायर है, वो उस डिज़ायर को हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते रहते हैं एनी हाउ। उसी तरीके से है कोई संगीत, कुछ जो हमारी हियरिंग पावर है, जिसके थ्रू हम सुनते हैं, तो कोई संगीत हो सकता है, किसी के शब्द हो सकते हैं, कोई वाद्य हो सकता है, किसी के गीत हो सकता है, तो मतलब जो भी आप सुन सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, तो उसको आप बार-बार सुनने की कोशिश करते हैं। मीन्स उसके प्रति जो ये तीव्र इच्छा हो सकती है, वो हमेशा ही बनी रहती है। इसी तरीके से कोई टच हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी पाँचों इंद्रियाँ हैं, टेस्ट है, कोई खाना, कोई टेस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको आपने एक बार खाया, आपकी कोशिश रहेगी, आपकी इच्छा होगी कि वो आपको बार-बार मिले। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो इच्छा है, तो ये इच्छा जो है हमारी जीवन पर्यंत कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और इवन देन धर्म में तो बुक्स में तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि ये जो डिज़ायर है, मरने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो किल नहीं होने पाती, मीन्स कहने का सेंस ये है कि वो किल नहीं होने पाती हैं, और इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से फिर ये जो भव चक्र है, उसी भव चक्र में फिर बार-बार बने रहने के लिए फिर ये चित्त जो है वो मजबूर बना रहता है। तो ये इस प्रकार से ये जो कामराग है, यानी कि इच्छाएँ यानी कि डिज़ायर्स इनको इनके प्रति हमारी जो ये लस्टनेस बनी रहती है, उनको उनके प्रति जो ये तीव्र तृष्णा बनी रहती है, वो किल नहीं होने पाती है। फिर दूसरा है भवराग। भवराग यानी कि भव में बने रहना। वो फिर रूप राग हो सकता है, यहाँ पर अरूप राग भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर भव के उसमें लिया गया है। तो रूप राग यानी कि जो अटैचमेंट टू द फाइन मटेरियल एक्सिस्टेंस जो है कि इसी रूप भूमि में बार-बार उत्पन्न होने की जो प्रबल इच्छा है, कोई मतलब कि हमको अपने आप से ही इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, या अपनी इस रूप से, अपने इस जो हमारी ये लाइफ़ है, और ये जो हमारा एक चारों तरफ का हमारा ऑरा है, हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इन सब के साथ जो एक आपका एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव और बहुत ज़्यादा एक लगाव होता है, वो जो डिज़ायर है, तो ये जो प्रबल इच्छा फिर आपको क्या कहती है कि आप इसी भाव में इंसान किस चीज़ से दुखी रहता है? क्यों नहीं मरना चाहता है? मरने से क्यों डर लगता है? कि इसके बाद क्या, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सब चीज़ें जो मैंने इकट्ठा की हैं, इन सब चीज़ों का क्या होगा? तो ये जो इन चीज़ों के साथ जो आपका ये जो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो बना रहता है, फिर इसके कारण जो ये, और दूसरा जो अपने आप से ही आपका अटैचमेंट हुआ, अपने रूप के प्रति एक अटैचमेंट हुआ है, उसी रूप को पुनः प्राप्त करने की आपकी लालसा जो है, वो भव में बने रहने के लिए, भव में ही बनाए रखने के लिए मतलब कि पूरी तरीके से एक फुलफिल रहती है वो। और फिर यहाँ पर जो ये सुंदर रूप है, तो धर्म का भी अभ्यास करते हैं इस उससे
कि इसके पश्चात मुझे जो ये रूप मिले, मुझे इससे भी सुंदर रूप मिले, और इस प्रकार से इस रूप के प्रति ये जो राग है, ये हमेशा ही बना रहता है। तो इससे कहीं न कहीं फिर ये धर्म का हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो भव के प्रति हमारा राग बना हुआ है, ये कहीं भी मुक्ति नहीं पाने देता है। तो ये फेटर्स जो हैं, ये संयोजन जो है, ये कहीं न कहीं फिर भव को बनाए रखने का ही काम करता रहता है। इसी प्रकार से जो अटैचमेंट अरूप राग के प्रति जब फिर बहुत ज़्यादा धर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर जो हमारी एक डिज़ायर हो जाती है कि मैं यहाँ उत्पन्न हूँ, मैं इस लोक को छोड़कर जिस भी लोक में जाऊँ, मैं इससे सुपर लोक में चला जाऊँ। तो जो इमैटेरियल एक्सिस्टेंस के प्रति ये जो अटैचमेंट है, अरूप भूमि में के प्रति जो ये लालसा है, एक प्रकार की कामना हमारे अंदर जो जन्म ले रही होती है, इच्छा होती है, तो इसको फिर कहा जाता है कि अरूप राग, यानी अरूप के प्रति ये जो राग है, ये राग जो है, ये भव में ही बनाए रखना के लिए ज़िम्मेदार रहता है फिर। फिर तीसरा है कि पटिघा, यानी कि अवर्जन, यानी कि द्वेष जो हमारे मन के अंदर भरा होता है, चित्त में जो घृणा है, जो द्वेष है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अब यहीं पर आप एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे चित्त में द्वेष है, वो किस तरीके से हमारे अकुशल कर्मों को जनरेट करने के लिए उत्साहित करता है, या एक तरीके से हमको फ़ोर्स करता है कि हम चारों तरफ देख रहे हैं आजकल कितना, आजकल क्या मतलब जो ये लोक है, भगवान ने जिसको एक बहुत जलता हुआ गोला ही कहा है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ही उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जो द्वेष है, चित्त में घृणा है, कि किसी-किसी के अंदर किसी धर्म को लेकर के द्वेष हो सकता है, लोगों को लेकर के द्वेष हो सकता है, किन्हीं विचारों को लेकर के द्वेष हो सकता है, किन्हीं स्पेशल किसी पंथ को लेकर के द्वेष हो सकता है। तो जिसका फिर क्या कारण होता है कि ये जो उसके अंदर इतना द्वेष भर जाता है कि वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं ये कर्म करूँगा, द्वेष में आकर के मैं हत्या करूँगा, मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूँगा, मैं इतने लोगों को, इतनी मॉब को किल करूँगा, इतने लोगों को जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको मैं खत्म कर दूँगा। तो इसके बाद फिर मेरा क्या हर्ष होगा? वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, और उसी द्वेषपूर्ण द्वेषता के भाव में आकर के वो ऐसा जघन्य अपराध कर देता है कि जिससे कि मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या का ज़िम्मेदार हो जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिसके चित्त में द्वेष है, फिर उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, वह नष्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। फिर मान, यानी कि जो हमारा एक अभिमान या अहंकार जो होता है, ये भी हमारे जो मुक्ति का मार्ग है या निब्बान का मार्ग है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम करता है। फिर तिट्ठी, अब यहाँ पर दिट्ठी जो है वो सत्काय दिट्ठी, यानी कि मिथ्या दिट्ठी के फॉर्म में आती है, जो कि अ, ब मतलब कि सही चीज़ों की जानकारी ना होना, सच की जानकारी ना होना, और क्या कुशल है, क्या अकुशल है, इसकी जानकारी ना होना, कर्मों के प्रति जानकारी ना होना, कर्मों के फल के प्रति जानकारी ना होना, तो ये सब चीज़ें जो है मिथ्या दृष्टि में ही आ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है, जो कि हमसे मतलब हम जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अकुशल कर्म होता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर कर्म, अकुशल कर्म जनरेट होने लग जाते हैं। तो ये दिट्ठी यहाँ पर एक बहुत सत्काय दिट्ठी जो है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर का काम कर रही होती है। फिर है छठे नंबर पे आता है शीलवत परामर्श, यानी कि ये जो हमारे रीति-रिवाज़ हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, जो बहुत पुराने से चली आ रही होती हैं, उनके प्रति जो हमारा ये एक लगाव है, उनके प्रति हमारा एक बंधन जो होता है, बहुत लोगों, ये किस वजह से होता है? ये भय के कारण होता है। और मोस्टली मैं कहूँगी कि 99% लोगों के अंदर ये भय होता है कि अगर मैंने ये रीति-रिवाज़ नहीं फ़ॉलो किया, मैंने इन परंपराओं को नहीं माना, तो मेरा ये अनिष्ट हो जाएगा। मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी देवी-देवता होगा, वो रुष्ट हो जाएगा, और रुष्ट होकर के मुझे ऐसी सज़ा दे सकता है। मेरा अनिष्ट हो सकता है, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरी सुख समृद्धि का,
मेरे धन का या मेरे स्वास्थ्य का कुछ भी हानि हो सकती है। ऐसी जो मिथ्या दृष्टि है, यानी कि अपनी रीति-रिवाज और परंपराओं के प्रति बंधे रहने का जो ये संयोजन है, ये हमको सही मार्ग पर जाने से रोक रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा एक संयोजन होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो लोग इन परंपराओं में बंधे रहते हैं, तो फिर उन इन परंपराओं को करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। किसी भी तरीके का पूजा-पाठ हो सकता है, हवन, यज्ञ, यहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं अपने रिचुअल्स को फुल फॉर्म करने के लिए बलि तक देते हैं। और बलि सेंस में कि वो केवल नॉट ओनली एनिमल्स की या बर्ड्स वगैरह की ही नहीं, बल्कि ह्यूमन की भी, नरबलि तक की वो ऐसी कर्म करते हैं जो बहुत ही अकुशल कर्मों में गिना जाता है। तो इसी इसी तरीके से फिर वो जैसे कि हम आज यहाँ पर मैं इस बात को कहने से कोई गुरेज़ नहीं करूँगी कि हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमारे सामने हम कितने लोगों को देख रहे हैं कि इस समय पे जो एक ये स्टान का फॉर्म चल रहा है, उसमें लोग मतलब कि बिना किसी चीज़ को जाने-पहचाने कि उधर की तरफ जिसने जो कुछ भी हवा दे दी, जो कुछ भी उनको माइंड में फ़िल कर दिया, उधर की तरफ ही वो मुड़ते चले जाते हैं, बिना सोचे-विचारे कि इससे क्या होगा? वो ये नहीं जानते हैं। तो पवित्र मानी जाने वाली, और पवित्र किस सेंस में? रिवाज़ों के फॉर्म में, लोगों के द्वारा कही गई। हालाँकि नदियाँ हमारे जीवन का अंग हैं, हमारा जल जो है, हमारे जीवन जल नहीं तो जीवन नहीं है। तो लेकिन ये जो इनको पवित्र के फॉर्म में उद्घोषित कर दिया गया है, तो लोग ऐसी जगहों के दर्शन, ऐसी नदियों में स्नान आदि करने की ये जो तमाम तरह के कर्म कांड हैं, ये कर्म कांड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस इससे क्या होता है कि एक अंधविश्वास समाज के अंदर बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाता है। और ये किस वजह से कर रहे होते हैं? ये केवल और केवल भय, लोभ और लालच के कारण कर रहे होते हैं। लोगों को लोभ है कि मैं ऐसी जगह स्नान कर लूँ, हवन यज्ञ कर दूँ तो मेरा ये हो जाएगा, मैं तर जाऊँगा या मेरा मुक्ति हो जाएगी। हाँ, जबकि मुक्ति का मार्ग ये नहीं है, कतई नहीं है। ब्रह्मजाल सूत्र जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान ने 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि बताई हैं, और उसमें इन्हीं सब कर्मकांडों को जो रिचुअल्स हैं, ये रूढ़ियाँ हैं, रीति-रिवाज हैं, इन्हीं की तरफ भगवान ने फिर उसमें समझाया हुआ है। तो ये इनके वशीभूत जो हम लोभ, लालच और भय के कारण किसी न किसी फॉर्म में बंधे होते हैं, और उसी के कारण हम ये ये रीति-रिवाज और परंपराएँ इनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जो कहीं न कहीं फिर जीवन में कुशल करने के लिए से रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। इन्हीं में हमारा जीवन फिर जकड़ा रहता है, और जाने-अनजाने हमसे अकुशल ही होता चला जाता है। फिर 7वें नंबर पे है विचिकित्सा, यानी कि डाउट्स आपके जो हैं। किसके प्रति डाउट? ये है बुद्ध के प्रति डाउट आपको है कि बुद्ध क्या है? बुद्ध क्या कर लेंगे? बुद्ध कोई क्रिएशन नहीं है। बुद्ध कोई किसी तरीके का वो नहीं, बुद्ध एक विचार है। तो उनके प्रति आपका जो शंका है, धर्म के प्रति जो शंका है, संघ के प्रति शंका है, प्रतीत समुत्पाद के प्रति शंका है, सत्य के प्रति शंका है, तो ये जो डाउट्स हैं, ये कहीं ये बहुत बड़े फैक्टर्स का काम करते हैं, क्योंकि जब आपके मन में शंका शंका इस फॉर्म में हो कि आप उसको जानें, उसको क्लियर करें, लेकिन शंका इस फॉर्म में हो कि ये क्या कर लेंगे? इससे मेरा क्या होगा? बुद्ध को जानकर मेरा क्या हो जाएगा? मेरा मेरा को भोजन नहीं मिल जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि बुद्ध को पढ़ के मैं क्या कर लूँगा? मेरे को ना तो नौकरी मिल जाएगी, मेरे को ना तो भोजन मिल जाएगा, ना तो मेरे को किन्हीं लोगों का जो मेरा साथ है वो नहीं मिल जाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिल पाएगा। धर्म में जाने से क्या होगा? मैं अपने ही मेरे इतने काम हैं, मेरे लाइफ के ही इतने काम हैं, मेरे को इतना टाइम ही नहीं है। मैं कर तो रहा हूँ इतने काम, मैं मतलब कि मैं झूठ बोलने से बच रहा हूँ, मैं
पंचशील का मैं पालन कर रहा हूँ। मतलब पंचशील उनको ज्ञान नहीं है, मतलब इन सेंस कि वो इस तरीके के काम गिनाने लगते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है धम्म में जाने की, धम्म सभाओं में जाने की, विहारों में जाने की, या बुद्ध को जानने की, बुद्ध को पढ़ने की। प्रतीत समुत्पाद को जान के क्या कर लेंगे हम, हमारा कौन-सा कल्याण हो जाएगा इन सब। तो ये चीज़ें जो इस फॉर्म में हमारी शंकाएँ हैं, वो हमारे मुक्ति के मार्ग से फिर हमारे मुक्ति का मार्ग इन सेंस यहाँ पर ये नहीं लेना है कि आफ्टर डेथ हमको किसी तरीके का कोई हेवन मिल जाएगा। इस फॉर्म में नहीं है, बल्कि मुक्ति इस फॉर्म में है कि हमारे जो अकुशल विचार हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पे इस सेंस में है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें जो कुशल विचार हमारे माइंड में आने चाहिए, उस मार्ग में बाधक बन रहे होते हैं। फिर 8वें नंबर पे है ईर्ष्या यानी कि द्वेष। द्वेष इससे पहले भी जो ये हमारे पट्टिका आया था, तो ये ईर्ष्या द्वेष उसी फॉर्म में है कि जिसके जब द्वेष मन में बहुत ज़्यादा भरा होगा, तो ये कहीं न कहीं फिर हमारे जो कुशल कर्मों के मार्ग में बहुत बाधक का काम करता है फिर। फिर मत्सर्या यानी कि जो ये माइज़रनेस, लोभ लोभ के कारण ही हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बिना सोचे-समझे। और अविद्या ये तो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अविद्या जब तक रहेगी, ये सभी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के चलेगी और फिर वो किन्हीं फैक्टर्स से मुक्त नहीं होने देगी हमें। तो इस प्रकार से ये जो 10 संयोजन हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये इनको फिर 2 भागों में कैटेगराइज़ किया गया है कि इनको फिर पहले लोअर फैक्टर्स हैं, फिर हायर फैक्टर्स हैं। लोअर फैक्टर्स जिनमें कि 5 उनको रखा गया है, चीज़ों को रखा गया है, जिनमें कि रॉन्ग व्यूज़ हैं, यानी कि मिथ्या दृष्टि है, फिर डाउट है, ये जो हमारी शंकाएँ हैं, और रिचुअल अटैचमेंट्स यानी कि शीलवत परामर्श जो है, और फिर सेंसुअल डिज़ायर ये काम राग जो है, और अवर्जन है कि द्वेष। तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं, ये लोअर फैक्टर कैटेगरी में रखे गए हैं कि इस वजह से इनको लोअर कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इन फैक्टर्स को हम कोशिश करके धीरे-धीरे अपने डेली लाइफ में कोशिश करके हम इनको कम कर सकते हैं, इनको खत्म भी कर सकते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसको इस वजह से इनको लोअर फैक्टर्स में रखा गया है। लोअर कैटेगरी में रखा गया है ये फैक्टर्स को। फिर हायर फैक्टर्स जो हैं, हायर कैटेगरी में जो फैक्टर्स हैं, ये हैं कि मटेरियल रीबर्थ के लिए लस्ट जो है कि यानी कि रूप भव। सेकंड है अरूप भव, फिर मान, और उद्धच यानी कि रेस्टलेसनेस, और फिर लास्ट है इग्नोरेंस यानी कि अविद्या। तो ये हायर फैक्टर्स हैं, हायर कैटेगरी के फैक्टर्स हैं, जो कि अंत तक ये नष्ट नहीं होने पाते हैं। इनको किल करना, इनको खत्म करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। इसीलिए इनको नाश करने के लिए भगवान को फिर बहुत जो 6 साल का उन्होंने कठोर तप जो किया था, उसके पश्चात ही फिर वो इन फेटर्स को खत्म कर पाए थे। अब फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये जो फेटर्स जैसे-जैसे फिर खत्म करने की दिशा में हम बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा मार्ग है, उस हिसाब से फिर श्रोतापन मार्ग चित्त, यानी कि जब हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये फेटर्स नष्ट होने लग जाए, तो सबसे पहला जो है, वो श्रोतापन की तरफ का जो मार्ग चित्त है, ये सबसे पहला है। उसके बाद फिर है सकृतगामी, फिर अनागामी, और लास्ट है अरहत की तरफ। सबसे लास्ट में जो जिसने हायर फेटर्स को किल कर लिया, फिर वो अरहत की श्रेणी में आ जाता है। तो सबसे पहला श्रोतापति जो मार्ग चित्त है, जो कि जो इस मार्ग में लगा होता है, श्रोतापन की तरफ को के लिए प्राप्ति करने के लिए जो इस मार्ग में लगा होता है, उसके चित्त में जो ये श्रोतापति जो मार्ग चित्त उत्पन्न होता है, उसके जो है सबसे पहले ये संयोजन जो है, सबसे पहले ये जो लोअर फेटर्स जो हैं, वो नष्ट होते हैं। उनमें सबसे पहले उसकी सत्काय दिट्ठी नष्ट हो जाती है। तो सत्काय दिट्ठी जो है उसकी वो नष्ट होने का मतलब है कि जो
सम्यक दृष्टि है वो उत्पन्न हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि जो उत्पन्न, जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा समझ लिया है, जान लिया है, तो जब ये जान लिया, अष्टांगिक मार्ग को जान लिया है, तो फिर सम्यक दृष्टि अपने आप ही उत्पन्न हो गई है। तो जहां पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो गई है तो मिथ्या दृष्टि का नाश हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर सोतापन की अवस्था में, यानी कि उस मार्ग पे लगा होता है, लग जाता है। अब यहाँ पर भगवान ने जो ब्रह्मजाल सूत्र में 62 मिथ्या दृष्टि बताए हुए हैं, उनका फिर यहाँ पर नाश हो गया होता है। तो इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले जो उसके व्यूज हैं वो क्लियर हो गए होते हैं, हो चुके होते हैं, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उसको ज्ञान हो चुका होता है। उसका चित्त जो है वो सोतापन की मार्ग में लग चुका होता है। तो उसके जो डाउट्स हैं, फिर उसके बाद में फिर उसके डाउट्स, पहले मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि खत्म हुई, उसके बाद विचिकित्सा यानी कि डाउट्स किल हुए, उसके बाद फिर ये जो शीलवत परामर्श है, यानी कि जो उसकी जितने भी रीति रिवाज के प्रति जो उसकी एक बंधन था, उसका चित्त जो उसमें लगा हुआ था, वो फिर नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब सम्यक दृष्टि मिल गई तो आपने समझ लिया कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि आने से आपके जो रॉन्ग व्यूज थे वो किल हुए, उसके बाद जो डाउट्स हुए वो क्लियर हो गए, उसके बाद फिर जो भी आपने जान लिया कि ये जो अनावश्यक अंधविश्वास है, ये रीति रिवाज, ये रिचुअल्स हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए। तो सत्कार दृष्टि से मिथ्या दृष्टि नष्ट हो गई, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते ही विचिकित्सा यानी कि डाउट नष्ट हो गए, और धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति फिर आपके अंदर एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। आपके अंदर श्रद्धा भाव इस फॉर्म में नहीं कि हाथ जोड़ के एवरी टाइम आप चैंटिंग में लग जाएं, इस फॉर्म में नहीं, बल्कि वो श्रद्धा भाव इस फॉर्म में उत्पन्न हो गया कि आपकी कोशिश रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बुद्ध को जाने, धर्म को जाने और संघ को जाने। इस दिशा में आपकी जो एक रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो फिर जब इस दिशा में कदम बढ़ जाता है तो फिर अपने आप ही जो डाउट्स हैं वो फिर क्लियर होने लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो रूढ़ियां, रीति रिवाज, अंधविश्वास, ये सब जो नष्ट होने लग जाते हैं, तो इससे क्या इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर से जो इनके प्रति, इनको ना करने के कारण, मतलब इनको ये किस वजह से कर रहे थे, भय के कारण कर रहे थे, तो वो भय नष्ट हो गया है। और जब वो भय नष्ट हुआ, तो जब इन चीजों को आपने छोड़ा, भय मुक्त आप हो गए, तो कितना माइंड जो है आपका, कितना आप सोचे कितना हल्का महसूस करेगा। नहीं तो 24 आवर्स में आपको इस घंटे, मतलब कि फर्स्ट हाफ में मुझे ये करना है, फिर सेकंड हाफ में मुझे ये करना है, फिर तीसरे पहर में मुझे ये करना है, ये करना है, ये सब चीजें जब डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो फिर इन रूढ़ रीति रिवाजों के प्रति, अंधविश्वास के प्रति सब कुछ क्लियर हो गया है, मीन्स की असम्यक दृष्टि उत्पन्न हो गई है। तो आपके भीतर का जो भय है वो नष्ट हो गया। आपने फिर वास्तविकता को समझ लिया, अनित्यता को समझ लिया। तो अनित्यता को जब जिसने जान लिया है, तो फिर वो उसके जो जिन चीजों को वो सोच रहा था कि ये चीजें हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी, तो जब अनित्यता का भाव आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं वो फेटर्स जो थे, वो जो बंधन थे, वो फिर ढीले होने लग गए हैं, वो फिर खत्म होने लग जाते हैं इस तरीके से। तो इससे फिर मिथ्या दृष्टि का नाश हो गया। तो सोतापन व्यक्ति जो है वो 7 टाइम ही इस लाइफ को धारण करेगा, मीन्स इसको जन्म लेता है। फिर मतलब कि उसको इतना कंफर्म हो जाता है कि वो फिर अपाय भूमि में नहीं जाएगा। अपाय भूमि मीन्स जो जानवरों की या कीट मकोड़े, इन सब की योनि में फिर उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, उसकी जो भी चिकित्सा है, शीलवत परामर्श है, सत्काय दृष्टि, ये नष्ट हो गई होती है। तो वो सोतापन की अवस्था में आ चुका होता है। अब फिर सेकंड है सकृतगामी।
अब जब श्रोतापन अवस्था तक पहुंच गए हैं, उसके पश्चात सततगामी अवस्था जो है, यहाँ पर जो मार्ग जो है, चित्त जब इस दिशा में लग जाता है, तो यहाँ पर आप इस अवस्था में किसी भी तरीके का कोई भी संयोजन, ये पैटर्न्स जो हैं, इनको नष्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि केवल वो जो फैटर्स हैं, वो थोड़ा बहुत मतलब वो लूज हो जाते हैं। उनकी जो फिर ये जो डिज़ायर है, ये काम-राग है, वो दुर्बल हो जाता है। भव में बने रहने की जो इच्छा है, वो दुर्बल हो जाती है। तो जितने भी इल विल्स हैं हमारे मन के भीतर में, वो दुर्बल हो जाते हैं, यानी कि द्वेष जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस अवस्था में हम फेटर्स को किल तो नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर ये फेटर्स जो हैं, वो थोड़ा लूज़ हो जाते हैं। सोदापन की अवस्था जो मार्ग में लगा हुआ चित्त जो होता है, वह जो व्यक्ति सोतापन हो गया है, वो सोतापन होते हुए भी काम भोगों में लगा ही रहता है। इसका सबसे बड़ा हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि माता विशाखा का ले सकते हैं यहाँ पर। माता विशाखा 7 वर्ष की अवस्था में सोतापन अवस्था को प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर उनका शादी होती है, विवाह होता है, परिवार होता है, बाल-बच्चे होते हैं, घर पूरा परिवार, उसके बाद फिर वो इतने बड़े संघ को भी देखती हैं और एक उपासक के फॉर्म में। तो उपासक जो है, वो श्रोतापन अवस्था को पहुँच सकता है, अपनी सत्काय दिट्ठी को नष्ट करके, विचिकित्सा, शील परामर्श इन सबको नष्ट करके, लेकिन उसकी जो ये काम राग है, वो बने ही रहते हैं। तो ये जो फेटर है, ये उस अवस्था में बना ही रहता है। फिर सततगामी में भी ये नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। या फिर कहें कि हमारे अपने प्रैक्टिस के द्वारा ये कंट्रोल में बने रहते हैं। और द्वेष भी यहाँ पे द्वेष जो है वो भी यहाँ पर किल नहीं होता, पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, बल्कि केवल कंट्रोल में ही बना रहता है। फिर इसके बाद की अवस्था जो है अनागामी, तो अनागामी की स्टेज में जो ये काम राग है, ये द्वेष है, यहाँ पर आकर के फिर धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करते-करते अनागामी की अवस्था तक आते-आते ये काम राग और द्वेष जो हैं, ये यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो लोअर स्टेज के जो फेटर्स थे, ये 5 फेटर्स अनागामी की अवस्था तक आते-आते वो नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात जो हायर स्टेज के फेटर्स हैं, वो फेटर्स फिर उनको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका नाश जब हो जाता है, तब फिर वो लास्ट स्टेज जो होती है, वो अरहत स्टेज। और फिर जब अविद्या का नाश जब हो जाता है और यही किल करना, इसी का नाश करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनका नाश करके तो फिर हम अपने फाइनल गोल को प्राप्त कर सकते हैं और फिर भव से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं इसी आकांक्षा के साथ कि हमारे सभी लोगों के ये फेटर्स जो हैं वो कमज़ोर हों, नष्ट हो सके और इस धर्म सभा में सभी लोग हम जितना भी अचीव कर पाते हैं, तो इन फेटर्स को हम कमज़ोर करके किल कर सकें, यही मेरी सभी के लिए मंगल कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम